जो भी जो सरकार है उनसे आपकी क्या मांग है? मदरसा बन जाए, मदरसा बन जाए, मदरसा बन नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित प्रोज में। हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे देख के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप बहुत ही शॉक हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज हम ऐसी वीडियो लाए जिसमें कि मुसलमान भाइयों का दुख दर्द सामने आने वाला है। ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, ना कभी सुनी होगी, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो ऐसी वीडियो पे है जिसमें कि आपने देखा होगा जो बुलडोजर चलते हैं मदरसों पर, वो टूटने के बाद वहां के लोगों का क्या हाल होता है वो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमने उनसे बोला था जी सर मस्जिद का तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी मस्जिद का कुछ नहीं होगा। फिर नाश्ता खाना ये सब कब हुआ? उसने कहा था बच्चे बाहर जाड़े में नहीं, ठंड में नहीं बाहर कर रहे थे, बहाने बिगर कोटियों के। जैसे ही मैंने बिल्डोज़र का नाम सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया कि अचानक से इतनी सुबह में बिल्डोज़र का क्या काम यहाँ पे। मैंने बोल दे इधर हमारा मदरसा फूट गया, फिर बोल रहे हम तुझे लेने आ जाएंगे। मैंने बोल दिया दूसरे मदरसे में पढ़ रहे। तो आपको क्या बताया गया कि आपको क्यों निकाला जा रहा है मदरसे से? बोल रहा है ये डीडे की जगह है। जो भी जो सरकार है उनसे आपकी क्या मांग है? मदरसा बन जाए, मदरसा बन जाए, मदरसा बन जाए, मदरसा बन जाए। अखुंजी मस्जिद के साथ जो बहरुल उलूम मदरसा था, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे अब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो कैंपस अभी भी बार्ड है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये बच्चे एक दूसरे मदरसे में फ़िलहाल रह रहे हैं। एक टेम्परेरी व्यवस्था बनाई गई है, तो यहाँ पे बच्चे भी हैं जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर भी हैं। तो हम बारी बारी से उनसे बात करेंगे कि उनका क्या अनुभव था। बच्चा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद। अच्छा, आप कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? दूसरे में अच्छा, नहीं, ये अरबी और उर्दू पढ़ते हैं और क्लास कम वैसे ही लगती है इनकी। अच्छा चौथी पाँचवीं क्लास। जी जी। अच्छा, तो आप अभी वहाँ पे उर्दू और और कुरान। और कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा, 30 तारीख की सुबह आप वहीं मदरसे में ही थे? अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ था वहाँ पे? हम सुबह पढ़ने बैठे थे, फजर वक्त 5 बजे हम खड़े होकर पढ़ने बैठे थे जैसे, और जोज बना के एक लड़का अजान देने गया था। अजान दे के उसने बाहर देखा तो बहुत सारे लोग खड़े बाहर। उसने आकर कार साहब बताया, कार साहब जी अब बाहर बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। इमाम साहब को बुलाया, मोहतमिन को। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब थोड़ा हाथ पकड़ा, कार साहब को मारा, सबका फ़ोन जमा कर दिया था उन्हें तुरंत। सेट बच्चे फिर अंदर आए बच्चों पास। बच्चों से कहा था कि सामान पैक करो और बाहर निकलो ऐसे। बच्चों ने सामान पैक नहीं करने दिया था, दो जो कपड़े पहन रखे थे वही था और कुछ नहीं लिया था। आपका सामान अभी कुछ वहाँ अभी भी छूटा हुआ है? जी, बहुत सामान छूटा था। क्या क्या आपका छूट गया? चप्पल, जूते, कोटी, न्यू बहाने सुबहाने सब नहीं भागे थे बाहर नीचे बाहर से। उसने बिल्डो चला दिया था तुरंत। बच्चे बाहर जाड़े में नहीं, ठंड में नहीं बाहर कर रहे थे, बहाने बिगर कोटियों के। एक 3 एक घंटे तक फिर हम उस दरगाह में गए थे, वो दरगाह में से भगा थे, फिर हम इस मदरसा में आ गया था, असर भगा था। तो जब आप लोगों को कहा गया कि वहाँ से आप लोग बाहर आ जाइए, तो क्या आपने टूटते हुए भी देखा मदरसे को? जी। कितने बुलडोज़र थे? 8। 8 बुलडोज़र आए थे। और सुबह-सुबह दोस्तों, जो ये वीडियो है मतलब कि हमारा बनाने का मेन मोटिव यही था कि जिसमें जो मदरसे में बच्चे रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही न्यूज़ में खबर सुनी होगी जो मदरसे टूट रहे हैं, बुलडोजर टूट रहे हैं, तो बाद में जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते, जो अरबी मतलब कैसे उर्दू और जो वहाँ पे जो कुरान पढ़ने आते, सीखने आते, तो उनका क्या होता है। आज तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा यही मोटिव है और आपको एक खुलासा करने वाले कि इन बच्चों का विचार होगा क्या होता है। उसमें दिखाया गया है, इस वीडियो में बताया गया है कि जो मदरसा टूट का ये बच्चा बता रहा है इसमें कि 8 बुलडोजर मदरसे को तोड़ने आए थे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अवैध जमीन पर बना होगा, इसलिए वहां पे टूटना है। तो बच्चों को बाहर निकलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। ये बच्चा जो खुद बयान दे रहा है, इसे काफी सामान वहां पे छूट गया है और इसका तो ये कह रहा है कि वहां पे 8 बुलडोजर थे, वो तोड़ने आए, इनकी आंखों के आगे मदरसा टूटता रहा और ये देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते आगे होता क्या है। लोग उठे थे, तो आप लोगों ने फिर नाश्ता खाना ये सब कब हुआ आप लोगों उसने का? कहा था पहली बार कब खाया फिर आपने उस दिन 30 तारीख? जगह खाया था इस वक्त 8 बजे। तो आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? मैं बात मेवात। तो जैसे जब उनसे आपके फ़ोन पे अभी बात हो पाई? 2 3 बार हो पाए थे। अच्छा, क्या कहा मम्मी पापा ने? बोले घर आ जाओ।
उनको फिक्र हो रही होगी आपके कि अभी आप कहाँ रहते हैं, जी तो घर वाले फिर लेने आने वाले हैं आपको? जी कह रहे मना करते हमने कह रहे अब पढ़ना है हमें को। ठीक है। और भी इनके दोस्त हैं। दोस्त आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। अच्छा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं मदरसे में? हम हिंदी इंग्लिश मैथ्स उर्दू सब कुछ पढ़ते अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैं। मैं बात अच्छा, आपके घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरा पापा मशीन चलाता है। अच्छा, जेसीबी मशीन चलाते हैं। हाँ अच्छा, और आप कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे इस मदरसे में? 1 साल हो गई। अच्छा, तो मतलब आपके दोस्त ने बताया कि सामान वगैरह वहीं आपका छूट गया। तो आपका भी कुछ सामान छूटा है ना? छोटा है। क्या क्या रह गया? चप्पल जूते कपड़े और कोटी रह गई। मम्मी पापा से बात हुई आपकी इस घटना के बाद? वही क्या कहा उन्होंने? मैंने बोल दिया इधर हमारा वो मदरसा फूट गया। फिर बोल रहे हम तुझे लेने आ जाएंगे। मैंने बोल दिया दूसरे मदरसे में पढ़ रहे हैं अब। फिर बोल रहा था पढ़ लो। जो सरकार है उनसे आपकी क्या मांग है? हमारे मदरसे बन जाए। ठीक है, यहाँ पे इन बच्चों कुछ सीनियर स्टूडेंट से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शेख। अच्छा, तो आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे थे मदरसे 9th में? क्लास। अच्छा, शोएब ये बताइए कि जैसे अब ये बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं, थोड़े से शेकन हैं। उस दिन के बारे में और कौन सी डिटेल है जो ये बच्चे नहीं बता पाए हैं? और इनकी किताब वगैरह थी, वो सब वहीं दब गई। बिस्तर वगैरह थे, पास चप्पल नहीं थी। सुबह नंगे पैर आए थे यहाँ तक वहाँ से, और 12 बजे तक भूखे रहे थे। इनके कपड़े वगैरह सब वहीं पे। तो वहाँ जब आपसे आप लोगों को निकल के एक जगह इकट्ठा किया गया, तो आप लोगों को कोई खाने पीने को कोई नहीं, सामान? कुछ नहीं पूछा। तो आपको क्या बताया गया कि आपको क्यों निकाला जा रहा है मदरसे से? बोल रहा है ये डीडे की जगह है। बस यही? जी। तो आपके जो इमाम साहब थे मस्जिद में, उन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई क्या नहीं, कर रहे डांट हैं? रहे थे, वो बोल रहे थे कि जाओ यहाँ से। उनको निकाल के यहाँ बैरिकेड लग रहे थे, जहाँ यहाँ खड़ा कर दिया था। और उनसे फिर आपकी मुलाकात दोबारा कब हो पाई किन से? इमाम साहब से? जब शाम को 6 बजे। और आपके घर पे कौन कौन है वैसे, अगर हम पूछ सकते हैं? मम्मी पापा। कहाँ रहते हैं वो? यूपी। यूपी में कहाँ? मथुरा जिला। अच्छा, तो ये इस वाकये के बाद उनसे बात हुई आपकी? जी हुई। का चिंता कर रहे होंगे वो? बहुत ज़्यादा। क्या क्या उन्होंने घर आने के लिए कहा? घर आने के लिए नहीं कहा, बोला बच्चों का ध्यान रखना, तुम बड़े हो। जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो में देखते हैं कि जैसे जो मदरसा तोड़ा गया तो जो भी बच्चे थे वहां से निकाल दिए गए। और तो ये दोस्तों इन बच्चों का कहना है कि हम भूखे प्यासे 12 बजे तक बैठे रहे, हमें कोई खाने की सुविधा नहीं थी। इनके कुछ किताबें थी, कुछ चप्पल जूते और कुछ कोटी कह रहे थे, कुछ वो सब कुछ दब गई। और कुछ सीनियर बच्चे भी है जो यहाँ पे पढ़ते हैं 10th क्लास में, वो बता रहे हैं कि हमने भी अपने मौलाना से बात करी, मौलाना भी इनसे बात करी, पुलिस वालों ने उनको बोल दिया कि नहीं है तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। इन्होंने भी मदरसे को टूटते हुए देखा। और जब इनके माँ बाप थे जो इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मदरसों में भेजने के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उनको उनकी टेंशन भी हो रही थी। और ये बता रहे थे फोन करके, हमारे माता पिता के हमारे बहुत ही फोन आ रहे थे और वो हमें कह रहे थे कि तुम वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, क्योंकि बहुत ही अलग अलग स्टेट से काफी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। तो दोस्तों आगे क्या होता है? सबका ध्यान रखना, जहाँ शिफ्ट हुए वहाँ। ठीक है, गुड लक। आपने एग्ज़ाम दिया है गेस 10th का अभी, और रिजल्ट अभी आ गया या आने वाला है? एक पेपर बाकी है। एक पेपर बाकी है, उसके लिए आपको गुड लक। तो ये बच्चे हैं, हम इनके जो टीचर्स हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। अच्छा, आप पढ़ाते थे मदरसे जी, मैं बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाता था। में? कितने सालों से सर आप पढ़ा रहे थे? जी, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए वहाँ पर पढ़ाते हुए बच्चों को। तो 30 तारीख की सुबह क्या क्या हुआ? 30 तारीख को सुबह जी हम बच्चों को उठाते हैं 5 बजे। 5 बजे बच्चे पढ़ने बैठे हुए थे। मैंने एक बच्चे को अज़ान पढ़ने के लिए भेजा। उसने अज़ान पढ़ी। अज़ान के बाद में उसने बताया कि जी कुछ बंदे हैं बाहर, जो मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। फिर मैंने एक बच्चे को देखने के लिए भेजा कि देख कर आओ, चेक कर कौन है कौन नहीं है। उसने बताया कि जी कुछ बंदे पुलिस वाले हैं और मुझे बाहर बिल्डोज़र की आवाज़ आ रही है।
फिर मैं जैसे ही मैंने बिल्डोज़र का नाम सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया कि अचानक से इतनी सुबह में बिल्डोज़र का क्या काम यहाँ पे। फिर मैंने इमाम साहब की इत्तला की, जो मस्जिद अखुंद जी के वक्फ बोर्ड से इमाम हैं, वो आए। जैसे ही उन्होंने मुझे और इमाम साहब और इस बच्चे को देखा जिसको मैंने देखने के लिए भेजा था, तो फ़ौरन मस्जिद तरफ आ गए पुलिस वाले। तकरीबन काफ़ी बंदे थे पुलिस वाले। वो जैसे ही आते गए और मस्जिद की साइड चलते रहे। वो जैसे वो मस्जिद में घुसे तो उन्होंने हमसे एक ही वर्ड बोला था कि ये डीडे की जगह है, डीडे अपना कब्ज़ा चाहती है, मस्जिद और मदरसा दोनों खाली करो, ये खाली करो, बाहर निकलो। हमने उनसे बोला था जी सर मस्जिद का तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी मस्जिद का कुछ नहीं होगा, जो हमारा कुछ ज़रूरी सामान था हमने वो मस्जिद में रख दिया। और फिर उन्होंने यही कहा कि आप बाहर निकलो। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि बाकी स्ट्रक्चर्स को हो सकता है डिमोलिश किया जाए, जी। मस्जिद को नहीं। जी मैंने उनसे यही पूछा था। उनके एक आला अफसर थे कि जी मस्जिद का तो आप कुछ नहीं करोगे? नहीं, हम मस्जिद से कुछ नहीं करेंगे, मस्जिद ऐसे ही रहेगी, जो बाकी चीज़ है उनको डोमिनेशन करेंगे हम। फिर हमने देखा कि पहले उन्होंने मस्जिद को ही डोमिनेशन किया। उन्होंने तो हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम मस्जिद से भी कुरान शरीफ निकाल सकें, जो हमारी बड़ी बड़ी किताबें थी और जो हमारे कीमती सामान था, रुपए पैसे थे, उनको निकाल सके, जो ज़रूरियात का सामान था उन तमाम को निकाल सके। उन्हें इतना मौका भी नहीं दिया हमें कि वो हम बाहर निकाल सकें। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 5 मिनट 10 मिनट हमें दे दीजिए, जी, गैस सिलेंडर, तेल के पीपे, ये सब? जी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें इतना तो मौका दो कि हम ये काम कर सके, जो ज़रूरी सामान है हमारा रोज़मर्रा का, खाने पीने का क्या कहा और उन्होंने? और पहनने का। तो उन्होंने ये कहा कि बस डीडे की जगह है, डीडे अपना कब्ज़ा चाहती है। और हमें, मेरा और इमाम साहब का फ़ोन लिया और हमें बाहर भेज दिया। इमाम साहब को तो आपने पूछा नहीं कि आप हमारा फ़ोन कैसे ले रहे हैं? इमाम साहब ने बोला था कि जी फ़ोन क्यों ले रहे हो, लाओ अभी दे देंगे। फिर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं दिया था। तकरीबन शाम तक उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं दिया। 12-13 घंटे हो गए थे जब देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, और मतलब कि बताया गया है कि इसमें जब पुलिस वाले बुलडोजर लेकर आए तो मस्जिद को गिराने के लिए, तो उन्होंने बोला वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो टीचर थे, जो अरबी पढ़ाया करते वहाँ पे, उनसे बोला, जो वहाँ के मौलाना थे, जो वक्फ बोर्ड के मौलाना थे, उनसे कहा कि हम मस्जिद को नहीं गिराएंगे, जो साइड की दीवारें बस उनको ही तोड़ेंगे। मगर उन्होंने मस्जिद भी गिरा दी वहां पे, जो जहां पे इस व्यक्ति का कहना है इस वीडियो में उसने बताया कि ये बात कितनी सच है दोस्तों वो तो हमें पता नहीं, मगर जो इस वीडियो है उस वीडियो में बताया गया, उस पर हम आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो बात है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि उसमें हमारी जो किताबें थी, वहां पे जो हमारे जो पैसे थे, रुपये थे, जो खाने पीने का सामान था, सब वहां पे दफन हो गया, वहां पे जो मलबे के नीचे दब गया। और जो इनके मौलाना थे, जो मेन जो हेड थे, उनको जब बोला कि हमें फ़ोन पे, आप अपने फ़ोन हमें दे दीजिए, उनके फ़ोन भी जब्त हो गए। तो दोस्तों ये कहानी पूरी सामने आई और बताया गया है कि ऐसा ऐसा पूरा ऐसा वहाँ पे ऐसा जो वाकया घटित हुआ है। और दोस्तों ऐसे पता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत वाकये बहुत ही घटित हुए होंगे, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दोस्तों ये जो ज़मीन है, काफ़ी ऐसी ज़मीन है जो आज के टाइम पे जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, जिस पे अवैध कब्जा हो गया। क्योंकि हम इस बोर्ड की बात नहीं कर रहे, इस मतलब इस जमीन की बात नहीं कर रहे, ऐसी बहुत सी जमीन है वो भी टूटती हैं आज के टाइम पे, उनको भी टाइम दिया जाता है। तो देखा जाए तो दोस्तों अब जो कानून है वो अपना तरफ से काम भी कर रहा है। लोगों को दुख तो होता है, क्योंकि दोस्तों जो आजकल जो लोग सालों से जमीन पे रह रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, तो बाद में अब सरकारें उन पर कानूनी कार्रवाई करते तो लोगों को दुख तो होता ही है दोस्तों। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।